हाँ जी, देखो पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है अपना। पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल से पहले अपन ने क्या पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया। करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, और पूरा बोलेंगे ढंग से बोल दो, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, इज कॉल्ड करंट, ठीक है। चलिए अब फ्लो हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लो कब होगा, जब एक तरफ ज़्यादा होगा और एक तरफ कम होगा, ठीक है। यानी कि फ्लो किसका हो रहा है, करंट क्या है हमारे पास, करंट का मतलब क्या है, किसका फ्लो, चार्जेस का, ठीक है। किसका फ्लो भाई, चार्जेस का। फ्लो कब होता है, जब एक तरफ ज़्यादा हो और एक तरफ कम हो। कॉमन सेंस वाली बात है, देखा था हमने, टंकी में भर दो, चाहे पानी, नदी में अगर पानी ज़्यादा है या पानी बह रहा है तो इसका मतलब उसके एक किनारे पर पानी ज़्यादा है और दूसरी तरफ कम है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो यहाँ पर भी अगर ये वायर है और इसमें करंट क्या हो रहा है, सॉरी चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, तो अगर ये इधर फ्लो हो रहे हैं तो कॉमन सेंस वाली बात है, इस तरफ क्या होगा, ज़्यादा होगा, इस तरफ कम होगा। तो इस वाले कम ज़्यादा को ही क्या बोलते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। इसी वजह से ये बह रहा है, पोटेंशियल। अब आती है बात किसकी, पोटेंशियल की। किसकी भाई, पोटेंशियल। पोटेंशियल नथिंग बट ओनली, आप तो इतना याद रखिए, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो बैटरी हो, ठीक है, ये बैटरी बोल दो, इसको अगर मैं बनाऊँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। इसमें एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस वाला जो साइड है, इसमें क्या भर रखे हमने, इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हुए हैं। बात समझ में आ गई। तो जब हम इसको किससे जोड़ते हैं, हाँ, इस तरीके से किसी बल्ब से या किसी भी चीज़ से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये। तो इलेक्ट्रॉन इधर कम है, इधर ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो होने लग जाते हैं, बस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और पोटेंशियल की वजह से ही चार्जेस फ्लो होते हैं, और जैसे ही फ्लो होने लगा, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। और फ्लो ऑफ चार्जेस को क्या बोलते हैं हम, करंट बोल देते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। और करंट ही क्या हो जाता है, शायद हमारे जो लाइट वगैरह हैं जितनी भी है उनको चला देते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि जग जाओ भाई, क्या रात भर तुम सोए हो आराम से, फिर भी नींद, मैं तो फिर रात भर जागा हूँ, तुम यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तुम देखो। चलो, तो पोटेंशियल की वजह से ही क्या होता है, चार्जेस फ्लो होते हैं। बात समझ में आ गई। पोटेंशियल नहीं तो फ्लो नहीं, फ्लो नहीं तो करंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो अंधेरा अंधेरा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो अगर कोई पूछे कि पोटेंशियल आखिर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो क्या भाई, स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इसकी डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है, ये तो समझने के लिए बात हो गई। डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो क्या बोलोगे, W/Q, ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसका फॉर्मूला हो गया। यानी कि वर्क डन फॉर हाँ, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक गिवन पॉइंट तक क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया, उसके लिए किया गया कार्य क्या क्या होता है, पोटेंशियल होता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। बस आप तो याद रखो, पोटेंशियल इज इक्वल W/Q। बात समझ में आ गई। चलिए, वर्क डन चार्जेस, ठीक है, ये चार्जेस है, ठीक है, और ये क्या है, वर्क डन। बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल क्यों जरूरी है बताओ, हाँ, वेरी गुड। चलिए, क्योंकि फिर फ्लो नहीं होगा। चलिए बात, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन अपन के पास है ही सारी बुक में, ठीक है, लर्न कर लेंगे अपन। चलिए,
हाँ जी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं इसका। निकालो कॉपी, निकालो अपनी अपनी। एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of कितना भाई, कितने चार्ज हैं? 180। अरे 3 कूलम, तुम्हारा 2 कूलम आ रहा है। 3 कूलम है ना भाई, का एग्जाम मत करा तुम भाई, तुम नहा धो के एकदम बढ़िया मुंह धो के आओ। नींद आ रही है तुमको। 3 कूलम across 2 points, having a potential difference 15 volt, having a potential difference 15 वोल्ट, ठीक है। चलिए, ट्रायंगल नहीं है, यही हो 15 वोल्ट, ठीक है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, क्या निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, गिवन क्या दिया है भाई, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है। तो पूछ रहा है, ठीक है, वर्क डन पूछ रहा है। चलिए, इन मूविंग चार्जेस दिए हुए हैं, कितने चार्ज दिए हुए हैं? 3 कूलम दिए हुए हैं, ठीक है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V दिया हुआ है, कितना भाई? 15 V या 15 वोल्ट। निकाल सकते हो आराम से, निकाल के दिखाओ फटाफट। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? वेरी गुड, लगाओ। देखो क्या पूछ रहा है वो, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस तो दिया हुआ है हमको, ठीक है ना। देखो, पोटेंशियल को सिर्फ V से दिखाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे दिखाएंगे? इसको डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा V से। डेल्टा V का मतलब होता है V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, ये है, एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और एक तरफ कम है, ठीक है। तो अब मान लो कि अभी यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल क्या है? 0 है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल मान लीजिए 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। बात समझ में आ गई? अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों पूछता है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है? फ्लो होता है, केवल पोटेंशियल की वजह से नहीं होता है। तो पोटेंशियल तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए होता है, बाकी सारे काम किससे होते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है ना। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो क्या पूछ रहा है? वर्क डन। तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या लगेंगे हम? वी नो दैट, क्या पता है हमें? V इज इक्वल टू, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो स्मॉल v या डेल्टा V इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है? सॉरी, W तो पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? Q को इधर भेज देंगे, इंटू Q इज इक्वल टू W। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? 15। Q की वैल्यू कितनी है? 3। ये भी SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों का इंटू कर देंगे तो
45 और वर्क की क्या होती है, जूल, क्या होती है, वेरी गुड, वर्क या देखो याद रखना वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होती है, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे जब भी, वर्क इज इक्वल टू जूल, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल, एनर्जी की भी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है ना। चलिए तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 45 जूल। बात समझ में आएगी नहीं आई, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, इरेज कर दूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखा क्या कह रहा है। चलिए देखिए इसके बाद क्या आ रहा है हमारे, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए तो देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो क्या इसमें देखो पढ़ो क्या लिख रहा है, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ, यानी कि एक पाथ मतलब रास्ता, ठीक है ना। तो सर्किट क्या है, एक कंटिन्यूअस पाथ होता है, एक कंटिन्यूअस रास्ता होता है, और एक ये क्लोज होता है, क्या होता है, पूरा रास्ता क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे कि देख बना के दिखा रखा है ना, अपन बनाते हैं जब भी, कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। इसमें फिर एक मान लो एक की लगा दी बीच में, यहाँ पर ये की आ गई, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये जो है ये क्या है, एक क्लोज सर्किट है। अब मान लो इसको कहीं से अपन ने कट कर दिया, ये ओपन हो गया, तो क्या करंट फ्लो होएगा, क्या नहीं हो पाएगा, तो क्लोज होना चाहिए। तो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच, एक ये क्या है, एक पाथ है जो कि क्लोज भी है और कंटिन्यू भी है, ठीक है ना, जिसमें से क्या होता है, कंटिन्यू तो है, लगातार चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना, ये की है ये, ठीक है ना, फिलहाल इसे कर दो ऊपर, ठीक है ना। चलिए बटन है वो, हाँ, जिसके थ्रू यानी कि विच, थ्रू विच यानी कि जिसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ये एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ होता है जिसमें से क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ में आ गई, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इतना ही काम होता है बस, और कुछ नहीं है ना, इसका ज़्यादा क्वेश्चन आता भी नहीं है, या फिर आएगा तो बस ये डायग्राम बनाने के लिए आता है, ठीक है ना। तो देखिए ये बैटरी हो गई, बैटरी में आप की लगा दो एक, ये की हो गई, की यानी कि बटन, स्विच, ठीक है, या तो या फिर आप ऐसे बना दो इसको, ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है ना, बचपन में सिखाया कि नहीं, छोटी क्लासों में। ये बल्ब हो गया, इसमें एमीटर लगा दो, ठीक है, एमीटर, हाँ, करंट मेजर करने वाला, बताया था क्या, करंट मेजर करोगे ना भाई, कितने करंट फ्लो हो रहा है, बताया था ना, सीरीज में लगता है, इसमें क्यों लगा रहे हो, मेजर थोड़ी करना है करंट, हमको सर्किट बनाना है, तो सर्किट भाई तुम सर्किट लगाओगे, पता तो होना चाहिए कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। और सर्किट दिखाने के लिए आपको लगाना तो पड़ेगा ना, है ना, सर्किट अपन पूरा सर्किट बना रहे हैं तो उसमें दिखाना पड़ता है, लगाना पड़ता है सर। और एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए, और सीरीज में लगता है कि पैरेलल लगता है, सीरीज में लगता है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है बताओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, वेरी गुड, करंट क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। ये अगर इसको जोड़ देंगे तो ये करंट फ्लो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। चलिए इसमें फिर देखो सिंबल दिखा रहे हैं आपको, सेल का सिंबल क्या होता है, ये सेल हो जाता है, प्लस माइनस, ठीक है ना। बैटरी दिखाएंगे तो ऐसे कर देंगे, ये लो, ये क्या हो गया, बैटरी हो गई, ठीक है। बल्ब का दिखाई रखा है आपको, ये बल्ब हो गया इस तरीके से, ये बल्ब हो गया। और क्या दिखा रखा है, रियोस्टेट, ठीक है, ये रियोस्टेट हो जाता है इस तरीके से, रियोस्टेट। अब रियोस्टेट क्या होता है, देखो एक बार बताओ, हमारे घर में कितना वोल्टेज आता है पता है आप लोगों को, वोल्टेज, वोल्ट पोटेंशियल कितना आता है, हाँ 220 वोल्ट, ठीक है ना, 220 230 वोल्टेज आता है, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है। आप मुझे बताओ
हमारा मोबाइल जो है वो हम डायरेक्टली ऐसे तार लगा के चार्ज कर सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि 90 वोल्टेज के नीचे रहता है हमेशा। क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको कम वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना, कम करंट चाहिए, इस तरीके से। तो वो जो एडेप्टर होता है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है, कम करके देता है उसको, ठीक है ना। तभी तो आपने देखा होगा चार्जर लगाने के बाद हम उसकी पिन को पकड़ लेते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इसने क्या किया है, इसने रिड्यूस कर दिया। अब रिड्यूस कैसे होता है, देखिए, है ना। देखो, रेजिस्टेंस समझते हो? रेजिस्टेंस क्या होता है? नहीं समझते। देखो, फ्रिक्शन समझते हो क्या होता है? फ्रिक्शन, है ना। तो फ्रिक्शन क्या करती है, किसी भी फ्लो होती हुई चीज़ को, भागती हुई चीज़ को, मूविंग चीज़ को उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है फ्रिक्शन। जैसे कि ये रोड है और इस पर कोई, मान लीजिए ये बॉल है, इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से करंट में भी क्या होता है, चार्जेस को रोकने के लिए फ्रिक्शन होता है। जैसे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ना, ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं अंदर से, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो जब ये फ्लो होते हैं तो इनको भी क्या लगता है, फ्रिक्शन फील होता है ना। तो इसी वजह से तो अभी अपन हाथ रगड़ते हैं तो गर्म हो जाता है। आपने देखा तार का भी गर्म हो जाते हैं, करंट गर्म क्यों हो रहे हैं भाई? वो क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है। तो वायर्स में जो रेजिस्टेंस फ्रिक्शन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है ना। अलग नाम क्यों दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस बोलते ही हम समझ जाएंगे कि तारों की बात हो रही है, करंट की बात हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। बात समझ में आ गई। फ्रिक्शन बोलेंगे तो ऐसा बोलना पड़ेगा, तारों का फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो ढंग से एक सही से नाम दे दिया अपन ने, ताकि अपन को पता चल जाएगा कि बात किसकी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन इन वायर्स। बात समझ में आ गई। अब जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, फ्लो उतना ही कम होगा। बात समझ में आ गई। भाई तुम जाग जाओ। चलिए, ठीक है। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना कम फ्लो, रेजिस्टेंस ज़्यादा फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारी प्रॉब्लम, ये हमारे समझ में आ गई बात। रेजिस्टेंस यानी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो भाई, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आप मूव कर पाओगे क्या सही आसानी से, है ना। तो वही वाली बात है ना। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल रहे हैं अपन। तो रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फ्लो कम हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है। या अब मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस, अपनी बॉडी में रेजिस्टेंस थोड़ी होता है, तारों के लिए बोलते हैं रेजिस्टेंस। जहाँ से करंट फ्लो हो सकता है, क्या हमारी बॉडी से करंट फ्लो हो सकता है? चार्जेस, मतलब हमारे चार्जेस फ्लो हो सकते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है ना। तो चार्जेस फ्लो हो सकते हैं तो हमारी बॉडी का भी रेजिस्टेंस होगा, फिर होगा नहीं होगा। तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ताकि हम बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या हो, ज़्यादा हो। और हमारे घरों में जो तार हैं, जितने भी अप्लायंसेज हैं, पंखे, कूलर, टीवी, इनका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस इनमें ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा बिल ज़्यादा आएगा। बस समझ में आ गई। हमें ज़्यादा करंट देना पड़ेगा, ज़्यादा करंट यूज़ करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा करंट यूज़ करोगे तो ज़्यादा बिल आएगा, ठीक है ना। इसीलिए तो हम कॉपर के वायर क्यों लगाते हैं, ऊपर की आर्मी जल्दी करंट फ्लो होता है ना। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब देखो, जो सिल्वर होता है, चांदी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, सबसे कम। तो फिर हम सिल्वर के क्यों नहीं लगाते, बहुत महंगे पड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये बात तो ये तो एक रीज़न तो ये हो गया। लेकिन मान लो कि अंबानी साहब हैं, अंबानी साहब के लिए तो नहीं है इतना महंगा, वो तो लगवा सकते हैं। इसमें ना मतलब पिघलने की चांसेस भी होते हैं। वेरी गुड, परफेक्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है,
ठीक है ना। जरा सी हीट पे ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, इसीलिए इसको तो हम नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए बेस्ट क्या होता है। इसके अलावा हाँ कॉपर, तो घरों में तो कॉपर लग जाता है ना, कॉपर के भी लगते हैं है ना। और एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम के भी वायर अब तो नहीं लगते मतलब घरों में, पर अभी भी एल्यूमिनियम के वायर आते हैं, जो मोटे मोटे वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम के आते हैं, जो खंभों पे लगते हैं, ठीक है ना। उनका भी रेजिस्टेंस कम होता उनका भी कम होता है, ठीक है ना। चलिए, बट वो भी टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसके, है ना। चलिए, तो कॉपर के वायर इसलिए लगाए जाते हैं, समझ में आ गई बात, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, है, कम होता है। कम होता है। आपने देखा इवन आप कभी आपने सुना कि कूलर की या पंखे की वाइंडिंग जो होती है वो जल गई, या पंखा जल गया, या कूलर की मोटर जल गई, मोटर जल गया। सुना आपने ऐसे। तो आपने कभी ऐसा सुना कि जो मोटर बांधने वाला होता है, ठीक करने वाला, ठीक है ना, वो पूछता है काय की वाइंडिंग डालूँ इसमें, कॉपर की डालूँ कि एल्यूमिनियम की डालूँ, कॉपर की महंगी पड़ेगी, एल्यूमिनियम की सस्ती पड़ेगी, सुना कभी ऐसा। वेरी गुड। तो कॉपर की महंगी क्यों पड़ रही है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, बेटर है। ठीक है ना। एल्यूमिनियम उससे कम बेटर है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए, ये बात समझ में आ गई हमारे। तो देखो इसका मतलब, अब देखो यहाँ, यानी कि इसमें जब हमने सॉकेट में लगाया इसको हमने किस में लगाया, सॉकेट में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ तो करंट ज़्यादा आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, कम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी डिवाइस लगा रखी है जिसने क्या कर दिया, करंट को कम कर दिया। तो क्या होगा इसका, ऐसी क्या डिवाइस है, वो क्या कर रही है, राइट, वेरी गुड। ये ऐसी डिवाइस है जो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जिसने क्या कर दिया, करंट को कम कर दिया। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हमारे लैपटॉप हो गए। लैपटॉप देखा आप लोगों ने कभी, देखा ही होगा, ठीक है ना। उसका चार्जर देखा, चार्जर में देखा होगा आपने, इतना मोटा सी डब्बी लगी होती है, हाँ, लगी। क्यों, क्या कर रही है वो, रेजिस्टेंस कम। वेरी गुड, रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस, वो भी रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है। हमारी टीवियाँ जो होती है वो भी 220 के वोल्ट पर काम नहीं करती है, वो भी कम पे काम करती है। देखो बिल्कुल डायरेक्ट टी लगती है टीवी में। हाँ, तो टीवी के अंदर है ना मेरे भाई, अंदर ही। ठीक है ना। चलिए, तो टीवी की पूरी मदरबोर्ड है, उसके अंदर वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने इवन देखा होगा, क्या बोलते हैं, कभी अगर किसी कुछ खोला होगा तो आपने छोटी छोटी सी वो बिल्डिंग, हमने देखा कभी आपने लैपटॉप की देखा होगा, या कोई हरी प्लेट होती है अंदर, हाँ, हरी उसके अंदर प्लेट होती है, हाँ, तो उसके अंदर छोटी, आपने देखा होगा छोटी छोटी सी बिल्डिंग खड़ी होती है ऐसे करके, है ना। ऐसा कुछ देखा होगा आपने, ऐसे 2 वायर लगे होते हैं, हाँ, देखें वो गोल गोल से गोल गोल से ऐसे, इन पे यूँ कलर लगे होते हैं ऐसे, देखे ना, वही रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं इनको, है ना। तो ये रजिस्टेंस है ना, अलग अलग वो आप हाई अगर पढ़ोगे तो तब समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हाँ जी, तो अब देखो तो ये जो होते हैं ना, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करने के लिए जो डिवाइसेस होती है उनको हम रियोस्टेट बोलते हैं। रियोस्टेट, जिसका साइन अभी बनाया ना हमने ऐसे करके, ये जो साइन बनाया हमने, ये क्या है, रियोस्टेट। चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो। बात समझ में आ गई। दोनों ही साइन किसके हैं, ये रियोस्टेट के। अब समझो, देखो कैसे होता है ये। देखो ये साइन किसका होता है, पहली बात तो ये ओनली ये वाला, ये वायर्स का या किसी डिवाइस का। बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखो, अब यहाँ देखो आप, देखो मैंने यहाँ पर रियोस्टेट लगा दिया, ये यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये वायर है, ये ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है। अब देखो ये, और ये एक ऐसा पॉइंट है, ये पॉइंट तार है, मतलब ये तार है, ठीक है ना। आप बताओ, अगर मैंने ये वाला तार मैंने इस जगह पर जोड़ दिया, तो ये इस वाला हमारे सर्किट में इतना तार और जुड़ गया, तो बताओ इस सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। तार जुड़ा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। और इसी तरीके से यहाँ पे लगा दिया मान लो मैंने, तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया। बात समझ में आ गई। इसीलिए तो इस वाले डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसका साइन ये है, यूँ करके ये ऐसा, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, रियोस्टेट बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ये एक सर्किट में क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकता है। बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई हमारे। हाँ जी,
चलिए आगे देखिए, एमीटर का देखिए रखा है हमने। एमीटर का साइन क्या होता है? ए, ठीक है, प्लस माइनस लगा दो एक तरफ, ठीक है। चलिए वोल्टमीटर का क्या होता है? इसी सर्कल में क्या लगा दो? वी लगा दो, ठीक है, एक तरफ प्लस माइनस हो जाएगा इसमें। चलिए ठीक है, की देखो, यानी कि हमारा स्विच, इसका एक तो ये भी होता है और ये भी होता है स्विच का, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए, ये फ्यूज़ का दिखा रखा है, ये 2 सर्कल बनाए हमने, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है? फ्यूज़ हो गया। फ्यूज़ समझते हो कि नहीं समझते हो आप लोग? क्या होता है फ्यूज़? अब तो काम ही नहीं आता फ्यूज़, पहले होते थे MCB, हाँ फ्यूज़ है ना। अब तो कहाँ होते हैं फ्यूज़? अब तो होते ही नहीं है, ठीक है ना। अब तो वो MCB होती है, फ्यूज़ पहले होते थे, ठीक है। देखो MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। पहले समझो बात को। पहले क्या होता था, देखो आप शॉर्ट सर्किट को समझिए सबसे पहले तो। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट, बात समझ में आई? ठीक है, देखो क्या समझ में आई? चलिए शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो आपने देखा होगा कि जैसे कि मान लो ये है, ये हमारा क्या है? सॉकेट, प्लग, ठीक है ना। चलिए ये है। अब देखो इसमें से एक तरफ क्या है? करंट, इसमें वोल्टेज ज़्यादा है, एक में नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से हमने अब बल्ब लगाया, ठीक है, ये बल्ब लगाया और ये हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। तो देखिए जब हमने तार लगाया, बल्ब लगाया, तो इसमें क्या होता है? इन तारों में, बल्ब में क्या रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जब इसमें फ्लो होता है तो ये फ्लो को क्या कर देता है? कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये देखो, एक रो, चलिए अभी समझा ही देते हैं, देखें है ना, फ्लो हो रहा है। और एक ये कंडीशन है कि हमने ये ना जोड़ करके डायरेक्ट ऐसा जोड़ दिया, ये लो, ठीक है, तार जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ बल्ब क्या कर रहा था? इसका रेजिस्टेंस हाई था, बहुत ज़्यादा था, ठीक है। हाँ, तो ये क्या करता है? करंट के जो फ्लो है उसको रोक के भेजता है, आराम से कंट्रोल करके भेजता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हमने डायरेक्ट तार जोड़ दिया, देखा होगा ना आपने, हमेशा डर हमारा अंदर याद लगता है कि तार, हाँ, भिड़ना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे किया, अब तो रेजिस्टेंस नहीं है इस रास्ते, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर है। तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट का फ्लो इतना ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने की वजह से हीट क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी। करंट फ्लो होता है तो हीट होती है, तार हमारे गर्म हो जाते हैं, तार जल जाते हैं, हमारे सॉकेट जल जाते हैं, कई बार जलते नहीं जलते। बात समझ में आ गई? तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाती है, और हीट जो होती है वो सिर्फ इसमें नहीं, और इस सॉकेट में और जितने भी तार जा रहे हैं हमारे घर में, उन सब में हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सारा तार क्या हो जाता है? जल जाता है, आग लग जाती है। बात समझ में आ गई? पूरे तारों में, क्योंकि तार पूरे में ही हीट बढ़ जाती है। करंट एक बार में फ्लो होता है ना भाई। ये ऐसा है जैसे कि एक रोड है, अगर खाली रोड है, ठीक है, जैसे खाली रोड हो, अगर आपको खाली रोड मिल जाए, मान लो एकदम क्लीन, एकदम चकाचक, तो आप ऑटोमेटिकली, आप ना चाहोगे तब भी गाड़ी आप क्या हो जाएगी? स्पीड हाई होगी अपने आप, मज़ा आता है। हाईवे पे गाड़ी चले कभी चला नहीं? चलिए बोलना पड़ेगा आपके, ठीक है। हाँ, नहीं पापा को थोड़ी ना बोलूँगा, पुलिस को बोलूँगा ना। ये तुम्हारा लाइसेंस है तुम्हारे पास? चलो, नहीं चलाना। चलिए, है ना। तो हाईवे पे अगर आप गाड़ी चलाओगे कभी भी, ठीक है ना, आप मतलब ऑटोमेटिकली हाईवे पे रोड, क्योंकि बहुत शानदार होता है हाईवे का, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली उसकी आपकी स्पीड 80, 90, 100, 120 जाएगी, अपने आप ही जाएगी, वो अपने आप जाएगी। वहाँ ब्रेकर होते नहीं है, अपना फुन करके चलती है गाड़ी अपने आप, ठीक है, क्योंकि रोड ऐसा है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर एकदम खाली रोड मिल गया,
और अगर हमने कोई डिवाइस लगा दी तो वो बिजी रोड, ब्रेकर आ गया, बिजी रोड आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो वो कंट्रोल करके रख चलता है, तो स्पीड कम रहती है आराम से, तो कोई हीट वीट नहीं होती। लेकिन अगर डायरेक्ट हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट, सर्किट मतलब रास्ता क्या हो गया, शॉर्ट हो गया एकदम। शॉर्ट होते ही बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाता है, करंट फ्लो होते ही हीट ज़्यादा हो जाती है, हीट ज़्यादा होते ही हमारे घरों में दिवाली हो जाती है, हैप्पी दिवाली हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो अब होता क्या है, तो देखो माँ ये देखो, ये है हमारा घर, क्या है ये, हमारा घर है, ठीक है, बनाया ना आप लोगों ने ऐसा घर, वेरी गुड, ठीक है। घर के बाहर होता है हमारा मीटर, क्या होता है, मीटर होता है। यहाँ पर ये खंबा है, यहाँ से क्या आ रही है, तार आ रहा है, ठीक है ना, ये मीटर है। मीटर के पास ही फ्यूज़ होता था पहले, ठीक है, और फ्यूज़ के बाद ही घर में क्या जाती है, सारे तार जो जाते हैं, करंट जाता है, लाइट जाती है, ठीक है ना। चलिए इतनी बात समझ में आ गई हमारे। अब देखो ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ क्या करता है, अब तो क्या लगते हैं, एमसीबी लगती है, ठीक है ना। पहले फ्यूज़ होते थे, अब फ्यूज़ क्या होता है, देखो, हाँ देखो मैं समझा रहा हूँ, है ना, इस तरीके कैसे बताऊँ, देखो इस तरीके की एक डिवाइस होती है, ठीक है। यहाँ से ये खंबा, ये हमारा घर है, इधर घर है ना, खंबे से लाइट आ रही है, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, इसका एक और पार्ट होता है मेल और फीमेल, जैसे सॉकेट होते हैं ना, ये सॉकेट है, इसमें अपन क्या लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं। तो एक पार्ट को मेल बोलते हैं और दूसरे पार्ट को फीमेल बोलते हैं। ये जो, हाँ ठीक है ना, ये जो है ये फीमेल है, इसमें जो लगती है वो क्या होती है, मेल होती है। इसी तरीके से ये है, ये फीमेल है और इसमें लगता है एक और इस तरीके से ये, ठीक है ना, और ये इसमें तार लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये करंट आया, यहाँ से आया और ये अंदर चला गया, ठीक है, ये एक रास्ता मिल गया इसको, ठीक है, और ये पूरा घर में करंट आ गया, बस समझ में आ गई। अब देखो जैसे ही मान लो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ घर में, शॉर्ट सर्किट समझा दे मैंने, बच्चे ने मान लो इसमें तार लगा दिया, बच्चे ने लगा दिया या तार जल गया, मान लो लो क्वालिटी का तार लेके आया और जल गया वो, ठीक है ना, जल के चिपक गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होते ही ये जो तार लगाते हैं ना, ये वाला, ये लगाते हैं बहुत ही लो रेजिस्टेंस वाला, बहुत पतला सा तार, बहुत पतला सा तार। तो जैसे ही हीट बढ़ी, करंट बढ़ा, शॉर्ट सर्किट होने से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, करंट बढ़ते ही हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ते ही ये तार क्या हो जाता है, टूट जाता है, टूटते ही पूरे घर की वायरिंग बच जाती है, क्योंकि करंट फ्लो बंद हो गया। करंट का फ्लो बंद होते ही हमारे घर में लाइट बंद हो गई। तो फ्यूज़ इसलिए काम आता है, बात समझ में आ गई। तो फ्यूज़ हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि हमारे घर के लाइट को, वायरिंग को क्या करता है, बचाता है, घर में आग लगने से बचाता है। पहले का ये था, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती पहले कि इसकी वायर टूटते ही फिर इसको निकालते थे, फिर वापस तार लगाते थे और फिर इसमें वापस फिट कर देते थे, ठीक है ना। तो बार बार ये टूट जाता था, बार बार जाकर लगाना पड़ता था, ठीक है ना, तो वो तकलीफ़ होती थी बार बार, ठीक है ना। तो और लोग बार क्या करते थे कभी कभी कि यार बार बार टूट जाता है फ्यूज़ का तार, ठीक है ना, इसका तार अलग आ जाता और एक अलग क्वालिटी का। लोग बार क्या करते थे, घरों में जब अपनी तार लगाते हैं, इसी को छील के यहाँ पर लगा देते थे, येलो, ठीक है ना भाई, तो फ्यूज़ है वो, ठीक है ना, अब ये टूटेगा नहीं तो ये आग लगेगी। तो लोग बाग ऐसे करते थे, उन्हें कि बार बार टूट जाता है, परेशानी हो रही है, येलो मोटा तार लगा दिया इसमें, ठीक है ना, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती थी। तो अब आगे क्या, एमसीबी। अब एमसीबी का सिस्टम भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, थोड़ा मतलब एडवांस है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें ऐसे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये करंट फ्लो होते ही नीचे गिर जाती है, नीचे गिरते ही ये जो फ्लो है ये बंद हो जाता है, घर में आना बंद होते ही अपने बच गई। फिर वापस हम जो भी प्रॉब्लम आई है मान लो उसको चेक करके कहाँ गड़बड़ हुई है। अभी जैसे कि 1-2 दिन पहले की बात है ना, हमारी ये मोटर चालू रह गई, ठीक है, जैसे कि मान लो मम्मी ने चालू करी, लाइट चली गई थी तो वो बटन चालू ही रह गया। अब मम्मी चली गई, लाइट नहीं आई थी, और जब आई लाइट तो मोटर चल गई। अब मोटर चल गई
तो वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रह गई और वो जल गई। बहुत हेवी मोटर थी वो, है ना। अब जल गई तो शॉर्ट सर्किट हो गया जलते ही। तार जलने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया। अब उस कमरे का जो एमसीबी है उस कमरे की स्पेशली वो नीचे गिर गई, ठीक है। अब जब मैं आया तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये इस कमरे में लाइट नहीं जल रही है, आधी कमरे की घर की चल रही है, आधे की नहीं चल रही है, क्या हो रहा है। मैंने देखा एमसीबी चल रही है, नीचे गिर गई, तो मैंने वापस उसको नीचे कर दी। थोड़ी देर बाद फिर गिर गई, ठीक है। फिर देखा मैंने, फिर मैंने चेक किया कि मैंने कहा कहाँ गड़बड़ है। देखा तो वो मोटर का बटन चालू था, तो उसको बंद किया। फिर मैंने एमसीबी ऑन करी, जब एमसीबी ऑन करी फिर दोबारा नहीं गिरी। मोटर के बटन में भी एमसीबी लगाई है ताकि वो अपना आप बंद हो जाती है। हाँ, मोटर में भी लगती है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई इस तरीके से। तो ये एमसीबी की ये हो गया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ समझ में आ गया। पहले का काम होता था, अब नहीं आता ये, अब तो एमसीबी लगती है। तो इस फ्यूज़ का जो दिखा रखा है, तो चाहे एमसीबी बोलो चाहे फ्यूज़ बोलो। तो फ्यूज़ का देख लिया हमने सिंबल, अभी फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। वायर जॉइंट्स और ये इतने काम के नहीं फ़िलहाल, ठीक है ना। चलिए अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ओम्स लॉ, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे तो क्वेश्चन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस पे क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। चलिए तो देखो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई, करंट पढ़ लिया, है ना। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। चलिए Q क्या होता है, चार्ज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है Q का, NE, ठीक है ना। NE क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फर्स्ट एग्जाम्पल ही हमारा ये था, याद आ रहा है, ठीक है। देखना घर पे जाके एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसको हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इंटू कर देंगे, ठीक है, तो वो आ जाएगा। चलो फिलहाल छोड़ दो इसको, ठीक है ना। करंट क्या होता है, I इक्वल टू Q अपॉन टी। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, क्या होता है W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, चार्जेस। चलिए इसके अलावा हमने रेजिस्टेंस देख लिया, नहीं देख लिया, ठीक है। रेजिस्टेंस में हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है ना। समझते हो ना प्रोपोर्शनल, नहीं समझते। इसका मतलब होता है, देखो जैसे कि मान लो कि नंबर ऑफ पेन और यहाँ प्राइस, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पेन बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ेगी, नंबर ऑफ पेन कम होंगे तो प्राइस भी कम होगी। प्राइस कम होगी, ठीक है। अब देखो लेबर LABOUR और डे, है ना, वर्क कंप्लीट होने का टाइम। अब बताओ लेबर अगर बढ़ेगी, लेबर यानी कि मजदूर अगर बढ़ेंगे, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, तो काम जल्दी ख़त्म होगा या कम ख़त्म, लेट ख़त्म होगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। यानी कि ये हाँ ये बढ़ेगा तो ये कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसको बोलते हैं 1 अपॉन टाइम, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए अभी पढ़ेंगे ना, चलो हाँ जी। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस समझ में आ गया हमारे। तो देखिए भाई ओम्स लॉ, देखो अपनी बुक में देखो क्या कह रहा है। देखो दिस लॉ वाज गिवन बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है ना। इनके नाम पे ही इसका नाम लगा ओम्स लॉ। इन द ईयर कब, 1827 में। इट
gives a relationship between current flowing in the metallic wire and potential difference। यानी कि ohms law क्या देता है, एक रिलेशन देता है किस किस के बीच में, करंट के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। किसके बीच में, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। ठीक है, चलिए ये तो हमने वैसे ही सीख लिया। ठीक है, कैसे सीखा, अभी देखो, अभी हमने देखा था स्टार्ट में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट का फ्लो उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन के चार्जेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने कभी ऐसा किया सेल में, कभी बैटरी में या सेल से बल्ब जलाया हो, जैसे जैसे, हाँ, तो जैसे जैसे बैटरी डाउन होती जाती है वैसे वैसे उसका ग्लो भी कम होता चला जाता है। या मोटर चलाई हो तो मोटर धीरे धीरे चलने लग जाती है, जुंग 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 जुंग। ठीक है ना, ऐसे। तो यानी कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। बात समझ में आ गई। तो करंट का फ्लो, अभी देखो यहाँ पर ऐसा है ना, बिल्कुल एकदम छकाछक नया के नया सेल लेके आए, एकदम छकाछक इस तरफ भरा हुआ है, इधर एकदम खाली है। तो जैसे ही हम जोड़ेंगे तो फ्लो क्या होएगा, फुल तेज एकदम। अब धीरे 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 इलेक्ट्रॉन इधर आते जा रहे हैं, इधर कम होते जा रहे हैं, सारी इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, सेल डाउन हो जाता है। सेल डाउन खत्म। ठीक है, तो अब जैसे जैसे इधर इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं तो फ्लो क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लो का मतलब क्या, करंट, इलेक्ट्रॉन यानी कि करंट। कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा, पोटेंशियल डिफरेंस कम तो करंट उतना कम। और अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ बढ़ती है और दूसरी बढ़ती है तो उसको हम, और अगर ये कम होती है तो ये भी कम हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे भाई ये बढ़ रही है, ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है, ये कम हो रही है तो ये भी कम हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हम यहाँ देख रहे हैं, अभी हमने यहाँ पर देखा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो करंट भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यही तो ohms लॉ है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो दिख रहा है ना, देखा नहीं, क्या देखा अभी है ना, बैटरी नई बैटरी लेके आते हैं तो धमाधम चलता है सिस्टम। चलिए, तो ohms लॉ क्या कहते हैं भाई साहब, यही बात बोलते हैं। ठीक है, कि अगर के पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, अब मैथ्स का एक नियम है कि प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपने प्रोपोर्शनल हटाया तो क्या आएगा, रेजिस्टेंस आ जाता है। ये नियम है कि पोटेंशियल डिफरेंस हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, तो इस वाले केस में क्या आता है, वो कांस्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस है। बात समझ में आ गई। कांस्टेंट समझते हो क्या होता है, मैं समझाएंगे इसको, अपन कल समझाएंगे। ठीक है ना, फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए। तो यही क्या होता है हमारा फिलहाल, हाँ, क्योंकि अभी ये, हाँ, ज़्यादा डाटा है ना, स्टोरेज फुल हो गया होगा अभी तो, है ना, पहले से फुल था, है ना। चलिए, तो देखिए, जबकि पढ़ भी नहीं रहे कुछ। चलिए, छुट्टियाँ चल रही है, छुट्टियाँ का देखो, ये नेचर है भाई, ये एकदम नेचर है। अगर छुट्टी, जैसे दिवाली आने लगेगी ना, दिवाली के आते ही, ठीक है ना, बस पढ़ने का मूड ही ख़त्म नहीं कि क्या है। और अगर मैं छुट्टी नहीं दूंगा तो मन ही नहीं लगेगा पढ़ने, बुला ले कितना ही बुला ले, ये ऐसे जैसे भी बैठा है ना, बिल्कुल ऐसे बैठेगा। ठीक है ना, लेकिन जब पढ़ाई का चल रही होगी, जब पढ़ाई का टाइम चल रहा होगा तब ढंग से पढ़ेगा। तो बात समझ में आ गई। तो ये नेचर है। अभी 2 महीने की छुट्टियाँ चल रही है तो बहुत मुश्किल है इसमें पढ़ाई करना। ठीक है, तो फिलहाल समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, आज ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, पोटेंशियल समझ में आ गया, कुछ प्रॉब्लम आई उसमें, आ गया ना। पोटेंशियल इज नथिंग बट ओनली स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बोला इसने, क्या बोला इसने, चलिए बात समझ में आ गई। ohms लॉ क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है,
प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या लग जाएगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। इसके बारे में अपन कल समझेंगे। हालांकि अगर नहीं समझना चाहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पर फिर भी अपन समझा देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यही क्या है, हमारा ओम्स लॉ है। इसको अपन कल पूरा डिटेल में कर लेंगे। चलिए। अरे मैं सो गया था सर।